अब यहाँ पर देखिए थीसिस क्या होता है। थीसिस एक लॉन्ग एकेडमिक पेपर होता है जिसको एक फाइनल प्रोजेक्ट के रूप में सब प्रिपेयर किया जाता है, और यूनिवर्सिटी ऑब्टेनिंग, एक यूनिवर्सिटी डिग्री को ऑब्टेन करने के लिए इसको जो है यूनिवर्सिटी में सबमिट किया जाता है। क्लियर। थीसिस क्या होता है? थीसिस एक लॉन्ग एकेडमिक पेपर होता है जिसको एज अ फाइनल प्रोजेक्ट के रूप में प्रिपेयर किया जाता है, और इसको एक सर्टेन यूनिवर्सिटी डिग्री को ऑब्टेन करने के लिए सबमिट किया जाता है। थीसिस के लिए आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा, और थीसिस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि एकेडमिक रिक्वायरमेंट को फुलफिलमेंट करना होता है। थीसिस में सुपरवाइजर, यूनिवर्सिटी के द्वारा सुपरवाइजर प्रोवाइड किया जाता है। थीसिस को एक कमिटी है ना के द्वारा रिव्यू किया जाता है, कमिटी मेंबर्स के द्वारा और इनके सुपरवाइजर के द्वारा थीसिस का रिव्यू किया जाता है। थीसिस एक लॉन्ग और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है, इसमें कोई वर्ड्स लिमिट नहीं होता है। थीसिस डिफरेंट टाइप के चैप्टर्स से बना होता है, इसमें डिफरेंट टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, सभी प्रकार की फाइंडिंग्स को थीसिस में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये पूरी थीसिस की कहानी। अब डिजर्टेशन देखिए। डिजर्टेशन जो होता है लैटिन वर्ड डिजर्ट एयर से बना है। डिजर्ट एयर मीन्स होता है डायलेट, मीन्स होता है फैलाना। डिजर्टेशन जो होता है एक डॉक्यूमेंट्स होता है, और कैंडिडेचर के सपोर्ट में ये जो है एकेडमिक डिग्री या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए इसको जो है सबमिट किया जाता है। ठीक। और ऑथर्स के जितने भी रिसर्च या फाइंडिंग्स होते हैं इन सबको डिजर्टेशन में प्रेजेंट किया जाता है। इंडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के दौरान, पोस्ट ग्रेजुएशन में जैसे एमए, एमकॉम, एमएससी, इन सब को कंप्लीट करने के दौरान जो है डिजर्टेशन और प्रोजेक्ट देना ज़रूरी होता है, लेकिन एमफिल कोर्स को छोड़कर। ठीक है। और रिसर्च जो होना चाहिए थी डिजर्टेशन में, जो भी आपने रिसर्च किया है वो रिसर्च ओरिजिनल रहना चाहिए। यहाँ ओरिजिनलिटी का मतलब ये नहीं कि उसके पहले वो कभी ना किया गया हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंट आपके ही द्वारा किया गया हो। ठीक है। आप अपने रिजल्ट और मेथडोलॉजी के बेस्ड पर वो एक्सपेरिमेंट होना चाहिए जिसे आप अपने डिजर्टेशन में दे रहे हो। ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्टूडेंट्स को कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट से बचना चाहिए। अगर कभी ज़रूरत होती है किसी वर्क की कॉपी करने की, तो कॉपी करने के बाद में उसके साथ में उनको रेफरेंस भी लिखना होगा। ठीक है। यहाँ देखिए वो उसके साथ में वो रेफरेंस में उनको लिखना चाहिए। अब डिजर्टेशन की लेंथ कितनी होती है? तो अंडर ग्रेजुएट यूजी के लिए जो है 65,000 से 70,000 वर्ड्स, यानी कि 40 से 45 पेज का होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो है 90,000 से 1,00,000 वर्ड्स होना चाहिए। ठीक है, 60 से 70 पेज का। और पीएचडी के लिए डिजर्टेशन की लेंथ जो होनी चाहिए वो 90 से 130 पेज का होना चाहिए, 1,35,000 से 2,00,000 वर्ड्स होनी चाहिए। डिजर्टेशन थीसिस जो है एक तरह से इंटरचेंजेबल है। यूएस में बात किया जाए तो यूएस में थीसिस यूजी और पीजी कोर्स के लिए होता है, और डॉक्टरेट डिग्री के लिए डिजर्टेशन प्रिपेयर किया जाता है। यूके की बात किया जाए तो यूके में डॉक्टरेट डिग्री के लिए थीसिस दिया जाता है, प्रिपेयर करना पड़ता है, और बैचलर डिग्री और पीजी डिग्री के लिए डिजर्टेशन प्रिपेयर करना पड़ता है। इंडिया में बात करें तो पीजी डिग्री एमफिल को छोड़कर, और डॉक्टरेट डिग्री के लिए थीसिस देना पड़ता है। ठीक है। और जो है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को के लिए जो है डिजर्टेशन देना पड़ता है, लेकिन एमफिल को छोड़कर। क्लियर है। अब आगे यहाँ देखिए क्या डिफरेंस है डिजर्टेशन और थीसिस में, डिफरेंस क्या है। तो जो डिजर्टेशन होता है, डिजर्टेशन को बैचलर डिग्री के लिए ज़रूरी होती है, इसके साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए भी डिजर्टेशन प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन एमफिल को छोड़कर। थीसिस जो होता है ये एमफिल के लिए और पीएचडी डिग्री के कंप्लीट करने के लिए थीसिस ज़रूरी होती है। क्लियर है। मतलब थीसिस पीएचडी डिग्री और एमफिल के लिए ज़रूरा कह रहे हैं, सॉरी यार, ज़रूरत होती है, और डिजर्टेशन जो है ये अंडर ग्रेजुएट के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, लेकिन एमफिल को छोड़कर। डिजर्टेशन में जो रिसर्च रिलेटेड कंटेंट होता है ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है। और थीसिस में रिसर्च रिलेटेड कंटेंट ये भी ओरिजिनल होनी चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। डिजर्टेशन
के थ्रू कैंडिडेट जिस भी सब्जेक्ट पर उन्होंने बनाया है उस चीज़ के बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। सेम थीसिस में भी जो स्टूडेंट का नॉलेज और जो है उस चीज़ को कैसे परफॉर्म किया जाए, ये एबिलिटी जो है बहुत अच्छे से आनी चाहिए। डिजर्टेशन की जो लेंथ होती है 100 से 150 पेज का होता है। थीसिस की कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं होता है, लेकिन मोटा मोटा देखा जाए तो 200 से 300 पेज का थीसिस होना चाहिए। डिजर्टेशन एक एग्जिस्टिंग लिटरेचर का एक समरी होता है, लेकिन थीसिस जो होता है वो जो भी हाइपोथेसिस होता है उसका एक तरह से प्रैक्टिकल प्रूफ होता है। ठीक है। एम्पायरिकल डिजर्टेशन क्या होता है? एम्पायरिकल डिजर्टेशन जो होता है वो सर्वे के द्वारा डेटा को कलेक्ट करने पर आधारित होता है, या साइंटिफिक डेटा कलेक्शन मेथड से जो डिजर्टेशन होता है वो एम्पायरिकल डिजर्टेशन होता है। साइंटिफिक डेटा को जो है डिफरेंट टाइप के मेथड जैसे ऑब्जर्वेशन है ना, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके लैब में या 3D मॉडल्स बनाकर, इन सब के माध्यम से साइंटिफिक डेटा कलेक्ट किया जा सकता है ना। जैसे साइकोलॉजी डिग्री के दौरान जो है आपको डिफरेंट टाइप के लोगों से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछना पड़ता है, वहाँ से जो निकलता है सेम इसी तरह से यहाँ पर होता है। नॉन एम्पायरिकल डिजर्टेशन क्या होता है? तो देखिए, नॉन एम्पायरिकल डिजर्टेशन जो होता है वो एग्जिस्टिंग रिसर्च पर बेस्ड होता है, और इसमें जो है ओरिजिनल डेटा नहीं ऐड किया जाता है। नॉन एम्पायरिकल डेटा में कोई ओरिजिनल डेटा जो है नहीं ऐड किया जा रहा है यहाँ पर। अच्छा, इसको ऐसे समझो, यहाँ पर जो है किसी चीज़ को, किसी एग्जिस्टिंग वर्क को क्रिटिकल रूप से एनालाइज करने की नीड होती है नॉन एम्पायरिकल डेटा में। ठीक, अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना, इसके बाद में उसके बारे में नॉलेज होना, जजमेंट अच्छे से आना, ये सारी चीज़ ज़रूरत होती है। ठीक, इतना क्लियर है?